भविष्य मालिका इस किताब में बताया गया है कि आने वाले कुछ साल के बाद ये जो सृष्टि है, ये जो दुनिया है, पूरी तरह से नष्ट होने वाला है। और बहुत सारी बातें इस किताब में बताया गया है जो मैं इस वीडियो पे कवर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, मैं किसी के मन में कोई डर पैदा करने वाला नहीं हूँ और ना ही किसी को डराने के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। जो किताब में लिखा गया है बस सिर्फ मैं उस किताब का जिक्र करने वाला हूँ। अगर किसी को ठेस पहुँचे या मेरी कोई बात अगर बुरा लगे तो मैं इस वीडियो में पहले से ही माफी मांग रहा हूँ। तो आओ दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं कि भविष्य मालिका में जो बताया गया है वो कितना सच है और कितना झूठ है। और अगर मेरे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आओ दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भविष्य मालिका क्या है और इसका लेखक कौन है और ये कहाँ से आया है। दोस्तों, भविष्य मालिका हिंदू धर्म का एक पुस्तक है जिसमें मानव जाति को आने वाली चेतावनी से और उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भविष्य मालिका की पुस्तक में जो भी बातें लिखा गया है वो अभी तक सच हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि भविष्य मालिका में बताया गया है कि आने वाले कुछ साल के बाद इस दुनिया में सिर्फ 60 करोड़ लोग ही जिंदा रहेंगे और बाकी सभी लोग मर जाएंगे। इस किताब के अनुसार 2032 से सतयुग का शुरुआत होगा और आने वाले साल में यानी कि 2025 में पूरी तरह से ये दुनिया खत्म होने वाला है। तो पीछे चलते हैं 600 साल पहले। तो भविष्य मालिका जो किताब है, इसका जो शुरुआत है वो उड़ीसा में एक संत रहा करते थे और उनका नाम है अच्युतानंद दास। और उन्होंने भविष्य मालिका का जो किताब है कुछ संत के साथ मिलकर इस किताब का रचना किया था। इस किताब में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। और अगर वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जो संत थे अच्युतानंद दास, वो जगन्नाथ जी का बहुत बड़े भक्त थे और उनको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। क्या विष्णु जी का 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं? लोग सोच रहे होंगे कि कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में जन्म लेने वाले थे। दोस्तों, कलयुग का जो ड्यूरेशन है ना वो 4,32,000 है, लेकिन क्या आपको इसका रियलिटी पता है? दोस्तों, त्रेता युग और द्वापर युग का जो ड्यूरेशन है वो 12,96,000 और 8,64,000 ड्यूरेशन बताया गया है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि हमें कुछ सबूत से पता चला है कि द्वापर युग 5,000 साल पहले और त्रेता युग 7,000 पहले ही बीत चुका है। मतलब दोस्तों, कहा जाए तो जो युग है ना वो कुछ सालों के बाद ही खत्म होने वाला है। क्या कलयुग का भी अंत पास आने वाला है? चलो मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज बताने वाला हूँ। सदगुरु जी के अनुसार कलयुग ऑलरेडी से खत्म हो चुका है और अभी हम द्वापर युग में जी रहे हैं और ये 2082 में खत्म हो जाएगा और हम लोग चले जाएंगे त्रेता युग में। दोस्तों, इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सच है और क्या झूठ है और कल्कि भगवान का जन्म कब होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सदगुरु जी से शुरुआत करते हैं कि सदगुरु जी के कहने के अनुसार कलयुग का ऑलरेडी अंत हो चुका है और अभी हम लोग द्वापर युग में जी रहे हैं। Now we are moving into Treta Yuga, which is the second दोस्तों, मुझे best कुछ time. ऐसे सबूत मिले हैं जो सदगुरु जो बता रहे हैं ना उसको प्रूव करने के लिए, और उनमें से पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वेद। और अगर वेदों के हिसाब से अगर देखा जाए तो युग का जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो है 12,000 साल बताया गया है और जिसमें सिर्फ कलयुग 1200 साल है। इस हिसाब से कलयुग पूरी तरह से एंड हो चुका है यानी कि कलयुग खत्म हो चुका है। रिसर्च के दौरान जो दूसरी सबूत जो मुझे मिला है वो है श्री युक्तेश्वर जी और उनका किताब है द होली साइंस, जिसमें वो लिखते हैं कि युगों का जो टोटल ड्यूरेशन है वो सिर्फ 12,000 साल होता है, लेकिन इस किताब के अनुसार युग का जो ड्यूरेशन है वो टोटल 24,000 साल होता है। इसको इस तरह से समझो कि पहले हम सतयुग से कलयुग जाते हैं, उसके बाद हम लोग कलयुग से सतयुग में आते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि धरती में आज अगर कलयुग है तो आने वाले समय पे सतयुग का शुरुआत हो जाएगा। इस दुनिया में दोस्तों चीजें धीरे धीरे समय के अनुसार बदलती रहती है, जिसके कारण हर 24 साल के बाद हर मौसम अपने आप को रिपीट करता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब मैं थोड़ा और गहराई से जब रिसर्च किया ना तो फिर मुझे 2 सबूत मिला और इसको पूरी तरह से गलत साबित किया, और वो है पुराण और श्रीमद् भगवद गीता। पुराणों में एक कंसेप्ट बताया गया है कि दिव्य वर्ष, वो दरअसल 1200 दिव्य वर्ष बताया गया है। ह्यूमन ईयर को कन्वर्ट करने के लिए इसे हमें 336 में मल्टीप्लाई करना होगा। एक दिव्य वर्ष
इक्वल टू 336 ह्यूमन ईयर्स। अब हम कलयुग को जो 1200 साल जो बताया गया है उसे अगर हम लोग 1200 इंटू 300 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है टोटल 4,32,000। दूसरी चीज इसे जो गलत साबित करता है वो है कल्कि पुराण और श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों अगर हम ये मान ले कि 2 कलयुग एक के बाद अगर एक आता है, कलयुग का जो टोटल ड्यूरेशन है वो हो जाएगा 8,64,000। और भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म का हानि होगा तब तक वो अवतार लेंगे और पापियों का नाश करके वो पुनः धर्म का स्थापना करेंगे। और दोस्तों क्योंकि कल्कि अवतार अभी भी नहीं आए, यानी कि कल्कि भगवान अभी भी जन्म नहीं लिए हैं, इसका मतलब है दोस्तों कलयुग का जो अंत है वो अभी करीब नहीं आया है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि कलयुग का अंत कब होगा। अगर हम द्वापर युग और त्रेता युग का अगर टाइम लाइन को अगर हम पता कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि कलयुग का अंत कब होने वाला है। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो ड्यूरेशन है वो वेदों को फॉलो करते हैं या पुराणों को। और दोस्तों इसको करने के लिए रामायण में जो एस्ट्रोनॉमिकल जो डाटा दिया गया है इसके सहारे हमें इसको देखना पड़ेगा। प्रभु श्री राम का जो जन्म तारीख है वो है 10 जनवरी 5114 BC बताया गया है। तो दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि आज से 7000 साल पहले रामायण शुरू हुआ था। दिन के महाभारत के युद्ध में 2 ग्रहण हुए थे। और दोस्तों 2 ग्रहण तभी हो सकते हैं जब एक सूर्य ग्रहण हो और दूसरा चंद्र ग्रहण। और दोस्तों इस डाटा को जब चेक किया गया है ना तो ऐसा 5-6 बार हो चुका है और उनमें से 6 बार रामायण का जो समय है ना उससे मैच होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि रामायण और महाभारत जो है वो सिर्फ 2 साल का ही फर्क है। लेकिन दोस्तों इसमें प्लैनेट जो है ना कई बार सेम पोजीशन पे रिपीट हो सकते हैं, तो इसे हम सही प्रूफ नहीं समझ सकते। तो इसलिए हम आर्कोलॉजी का प्रूफ सहारा लेंगे। दोस्तों आर्कोलॉजिकल के प्रूफ में हमारे पास 2 चीजें हैं। एक है राम सेतु, जिसका कार्बन डेटिंग करके पता चला है कि ये जो राम सेतु है 7000 से 8000 साल पहले का राम सेतु बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों द्वारका नगरी राम सेतु से पुराना निकल रहा है। वो इसलिए भी हो सकता है कि द्वारका नगरी उस समय एग्जिट करता था और तरह तरह के चीजों से, तरह तरह के हड्डियों से पाया गया है कि ये जो नगरी है यानी कि द्वारका जो नगरी है वो 9000 से 10000 पुराना है। मतलब हमें ये पता चलता है कि राम सेतु और महाभारत का जो अंतर है ना वो ज्यादा समय की नहीं है, ज्यादा साल का नहीं है, सिर्फ 2 साल का फर्क है। दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि युग लाखों साल टाइम फॉर्म को वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल आता है कि कलयुग का अंत कब होगा। और तीसरा जो जानकारी मेरे पास है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे कि और वो एक किताब है जिसके बारे में जिक्र किया गया है भविष्य मालिका के ऊपर। तो इस बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि अच्युतानंद दास और उनका कुछ साथी मिलके इस किताब के बारे में उन्होंने पहले से ही लिख डाली थी। इसमें कलयुग में जो पाप जो बढ़ रहा है ना उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही भविष्यवाणी कर चुकी थी। भविष्य मालिका किताब में बताया गया है कि कलयुग में जो पाप जो बढ़ रहा है उसका भविष्यवाणी ऑलरेडी इस किताब में लिखा गया है। दोस्तों इस भविष्य मालिका किताब में कुछ गलत साबित हुआ है और कुछ सही साबित हुआ है, आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इस किताब में ये भी बताया गया है कि कलयुग का जो धाम है यानी कि जगन्नाथपुरी जो धाम है, कलयुग के अंत में जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वो पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा। और सबसे खतरनाक युद्ध जो यहाँ पे होने वाला है वो है ओडिशा के कटक में लड़ा जाएगा। और दोस्तों इस किताब में बताया गया है कि ये सब कुछ साल यानी कि 2020 से लेके 2025 के बीच में ही ये सब घटित होने वाला है। मतलब दोस्तों कलयुग का जो अंत है वो 2025 में होने वाला है। दोस्तों जगन्नाथपुरी जो है वो कलयुग का धाम है, इसलिए इसे इग्नोर हम नहीं कर सकते। जगन्नाथपुरी छोटा धाम होने के बाद भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो महाभारत के टाइम हमें बताया गया है कि जब श्री कृष्ण भगवान का मृत्यु हो जाता है तो उनका जब शरीर को जलाया जाता है तो शरीर तो जल जाता है, लेकिन उनका जो हार्ट रहता है वो पूरी तरह से जलता नहीं है। तो लोगों का मानना ये भी है कि वो जो हार्ट था वो एक नॉर्मल हार्ट नहीं था, वो एक मैकेनिकल टाइप का था जो लाइट के कनेक्ट होने पर वाइब्रेट होता था। और दोस्तों इस समय जगन्नाथ जी का जो मूर्ति है उसी पे प्रभु श्री कृष्ण जी का हार्ट को रखा गया है। और ऐसा मान्यता है कि 12 साल में एक बार उस हार्ट को नया मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है और उस समय पूरी का लाइट को काट दिया जाता है और पंडित के आंख में लाल पट्टी बांध के उस हार्ट को ट्रांसफर किया जाता है नई मूर्ति में, क्योंकि समय के साथ लकड़ी में जो बना हुआ मूर्ति को वो खराब कर देता है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि कलयुग का जो अंत है वो अभी नहीं आया है और कल की भगवान अभी अवतार नहीं लिए हैं। और दोस्तों दूसरा ये मान सकते हैं कि कलयुग का जो ड्यूरेशन है 4,32,000 नहीं होगा, बहुत जल्द ही कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग कब खत्म होने वाला है इसका प्रूफ अभी तक किसी को नहीं मिला है।
लेकिन अगर हम भविष्य मालिका की किताब को देखें तो कलयुग का जो अंत है वो 2025 में होने वाला है। तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय जगन्नाथ।